यहाँ भी आरक्षण दिया गया। मैं बोल रहा था समर समाज का व्यक्ति और आपके मुंह में माइक लगा दिया गया। आरक्षण इन्होंने दे दिया, आपको दे दिया। के आधार पर अगर आरक्षण आ गया तो क्या जो एसटी समाज के लोग हैं, जो सबसे निचला समाज है, आदिवासी, जिनके जंगलों को काट दिया जाता है, जिनके जंगलों को काट दिया जाता है, जो जंगल में रहते हैं उनको भगा दिया जाता है, वो कहाँ पहुँचेंगे सदन में, कहाँ पहुँचेंगे सरकारी नौकरी में? जिनके घर में जानवर है, जिनके घर में जानवर, जिनके बच्चे सुबह उठकर चारा करते हैं, वो कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? कैसे पहुँचेंगे? क्यों नहीं पहुँच सकते बताइए? कैसे पहुँचेंगे आप बताइए ना, कैसे पहुँचेंगे? ना, के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हाँ, गरीबी भेदभाव जात के आधार पर क्यों होता है? कहाँ होता है भेदभाव? आरक्षण भारत में एक ऐसा मुद्दा है कि उसका विरोध भी होता है, उसका समर्थन भी होता है। एक पक्ष कहता है कि आरक्षण को हटा दो, आर्थिक आधार पर आरक्षण करो। EWS आता है तो विरोध कहीं नहीं होता है, लेकिन जब पिछड़े दलितों को आरक्षण मिलना शुरू होता है तो विरोध खूब शुरू हो जाता है। हाल में काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। फिर एक आरक्षण हटाओ अभियान भी शुरू हुआ कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। यानी कि सवर्ण समाज के लोगों ने ये कहा कि आरक्षण को हटा दो, जो पिछड़े दलितों को आरक्षण मिलता है उसको हटा दिया जाए। फिलहाल हम लखनऊ में मौजूद हैं, आरक्षण पे बात करेंगे कि आरक्षण के पक्ष लोग क्यों ले रहे हैं और आरक्षण का विरोध भी लोग क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? सौरभ जाटो। सौरभ जाटो, दलित समाज से। जी जी, दलित समाज से। आरक्षण के बारे में बताइए। आरक्षण का विरोध लगातार हो रहा है, इंस्टाग्राम पे एक ट्विटर हैंडल बना, लाखों फॉलोअर उसके हो गए आरक्षण के विरोध में। देखिए, पहले तो मैं आरक्षण का विस्तार करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि आरक्षण क्यों मिला, आरक्षण मिलने के पीछे कारण क्या था। भाई, आरक्षण की जो उत्पत्ति थी, ये वो 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। और उसी के तहत 4 प्रकार का आरक्षण मिला था। एक नौकरी में आरक्षण, एक प्रमोशन में आरक्षण, एक शिक्षा में आरक्षण, एक राजनीति में आरक्षण। आपने देखा होगा अधिकांश लोग हैं जो आरक्षण को लेकर ये बोलते हैं कि 10 साल के लिए। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो राजनीति में आरक्षण था, सिर्फ राजनीति में जो आरक्षण था, सिर्फ वो 10 साल के लिए था। बाकी शिक्षा में और प्रमोशन में और नौकरी में ये अनिश्चितकालीन था। आरक्षण रहना चाहिए, हटा देना चाहिए? देखो, आरक्षण किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को छू सके। एक चीज राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे, देखो, नेताओं के बात की कोई वैल्यू नहीं होती। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन ये छात्रों ने दिखा दिया कि इस्तीफा ऐसे होता है, इस्तीफा होता है। लेकिन ये आरक्षण का जो मामला है, ये ज्वलंत मुद्दा है। इससे सवर्ण समाज के लोग नाराज हैं। आप भी तो सवर्ण समाज से। मैं नाराज हूँ, लेकिन मैं आरक्षण चाहता हूँ कि आरक्षण मिले। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है, लिख लीजिएगा, और बार बार आपके चैनल में बोलता भी हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण अखिलेश यादव को नहीं चाहिए, आरक्षण डिम्पल यादव को नहीं चाहिए, आरक्षण आदित्य को नहीं चाहिए, आरक्षण शिवपाल को नहीं चाहिए, आरक्षण धर्मेंद्र को नहीं चाहिए। आरक्षण किसको चाहिए? जो गरीब तबके का व्यक्ति बैठा हुआ है। चिराग पासवान को चाहिए आरक्षण? चिराग चाहिए आरक्षण। कोई भी नेता अगर जिला को चाहिए आरक्षण, किसी को नहीं चाहिए आरक्षण, किसी को आरक्षण। नेता अगर बन जाए तो नेतागिरी में इतना पैसा आता है, पैसे के आधार तो समान सीट पे लड़ते हैं। आरक्षण सुरक्षित सीट पे तो नहीं लड़ते हैं ना। चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी अपने भाइयों के, गरीबों के हित की बात कर रहा हूँ। आरक्षण गरीबी के आधार पे होना चाहिए। जो कमजोर है, हम GST पेयर हैं, ना हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, ना हमारे आधार पे आरक्षण होना चाहिए। हाँ, गरीबी। भेदभाव जात के आधार पे क्यों होता है? कहाँ होता है भेदभाव? हमारे यहाँ कौन सा भेदभाव है? भैया आप शांत रहो, जरा 2 मिनट बोल लेने दो, नहीं तो अभी आप ही बोलो। आप बताइए, आप युवा हैं, दलित समाज से हैं, जात के आधार पर भेदभाव होता है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव? जात के आधार पर भेदभाव होता है, इसीलिए आरक्षण है। और आरक्षण तो आज भारत का ऐसा कोई समाज नहीं जिसको आरक्षण ना मिल रहा हो। सरकारी नौकरी में फिर कह रहा हूँ खाली 3% है, 97% तो प्राइवेट सेक्टर है। मैं तो कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी आप दलित समाज से आपके साथ भेदभाव हुआ कभी? जी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। राजनीतिक रूप से हुआ है, सामाजिक रूप से हुआ है, और हर कोई फेस कर रहा है, हर कोई फेस करता है। ये कैसे आरक्षण तो जात के आधार पर है? कहाँ हो रहा है? यहीं खड़े होकर माइक पे, आपको पहले माइक लगा, इसमें भी आरक्षण दे दिया गया, यहाँ भी आरक्षण दिया गया। मैं बोल रहा था समर समाज का व्यक्ति और आपके मुंह में माइक लगा दिया गया। आरक्षण इन्होंने दे दिया, ये आपको दे दिया। ये देखिए ये यार, यही हृदय राम भाई हमारे, सुनिए, ये जानते हो क्या लिखते हैं? राम हृदय राम चमार। आपका नाम क्या है? सौरभ जाटो। सौरभ जाटो। जात बताने में शर्म लगती है आप लोगों
को, लेकिन ये हमारे हृदय राम भाई है, हम लोग साथ में बैठ कर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। कहाँ हमारा कौन सा भेदभाव है? कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने अभी कहा भेदभाव नहीं है, तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव के लिए जो दोष है, मैं दोष स्वर्ण समाज को या किसी अन्य समाज को नहीं देता हूँ, दोष मैं देता हूँ सामंतवादी जातिवादी सोच को। अगर आप सामंतवादी जातिवादी सोच को, ठीक है, आप बोलिए। देखिए सामंतवाद, अगर श्रीवास्तव जी अगर सर्वजन हिताय की भावना रखते हैं, अनेकता में एकता की भावना रखते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन वही अगर जातिवादी मानसिकता रखते हैं तो मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूं, ना कि मैं किसी जाति के खिलाफ हूं। और मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से, ना कि किसी जाति, ना कि किसी पंथ से। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक सरकार। अभिषेक सरकार। अभिषेक सरकार। बताइए, आरक्षण रहना चाहिए कि हटा देना चाहिए? आरक्षण रहना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर है, तमाम गरीब लोग हैं, एक दूसरे का गांव में स्थिति चली जाइए, अब खेत बटैया बो रहे हैं, जोत रहे हैं, कुछ नहीं सुधरा है। हम गांव से हैं, कुछ नहीं सुधरा है, कुछ नहीं सुधरा है, बहुत सुधरा है, नहीं सुधरा है, बहुत सुधरा है। सुधरा है। आप बताइए, राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या करें? राशन बिल्कुल मिलना चाहिए। राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राशन जो मिलने, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं उनको मिलना चाहिए। आरक्षण और राशन में कोई फर्क नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि आरक्षण मिल रहा है उसको राशन नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण किसको मिलना चाहिए? आरक्षण जो जात के आधार पर जिनका शोषण होता है उनको मिलना चाहिए। आपके पास 1000 करोड़ की संपत्ति, तो आपको आरक्षण कहाँ मिलना है? हमारे पास हमने एक उदाहरण पूछा है, अगर आपके पास 1000 चार्टर प्लेन चलते हैं, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर चलते हैं, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। आप देश में ITR भरते हैं, टैक्स व्यवस्था देते हैं, तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। हमको बताइए, आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो आरक्षण का क्या मतलब है? जो समाज का सबसे अंतिम पावदान का व्यक्ति है, उसको लाके हम अपने सामने बैठा, यही समानता का अधिकार है। जैसे गांव में किसी के पास 10 बीघा, 50 बीघा, 30 बीघा खेती होती है, वो क्या करता है? वहाँ भी आरक्षण है। पूछिए कैसे है? 5 बीघा आपको दिया, 4 बीघा आपको दिया, 3 बीघा आपको दिया, 2 बीघा आपको दिया। ये आरक्षण है कि नहीं आरक्षण? बताइए, ये भी आरक्षण है। दूसरे अपना लोग खेती बाड़ी दे रहे हैं किसी को, उस स्थिति को, उस व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं जिसके पास 200 बीघा खेत है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मिलता किसको है? जिसके पास 200। आप अभी कह रहे हैं कि जिसके पास 10 बीघा खेत है, 2 बीघा उनको बोने के लिए दे दिया, 2 बीघा उनको दे दिया। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जिसके पास एक बिस्सा भी खेत नहीं है, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? बिल्कुल मिलना चाहिए। और जिसके पास 100 बीघा खेत है, ज्यादा खेत किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है ज्यादा? आज ज्यादा खेत जिसके पास, जो बैनामा करा रहा है उसके पास है। एसटी जो समाज है, जो पत्तल बनाता है, दोना बनाता है, आदिवासी, उनके पास एक बिस्सा जमीन नहीं है। हमारी बात, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, देश की आजादी बांस का काम करते हैं, आप चलिए लखनऊ में मैं दिखाता हूँ, जो बांस का काम करते हैं उनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुआ है और 1947 से रोड रजिस्ट्री का प्रावधान चलता है। आप पैसा दीजिए, आप जमीन नहीं भी खरीद पा रहे हैं। क्या यहाँ से बाराबंकी से लखनऊ एक हो गया है? बिना बिके एक हो गया है। लखनऊ से क्या कहते हैं, उन्नाव एक हो आर्थिक गया। आधार पर अगर आरक्षण आ गया तो क्या जो एसटी समाज के लोग हैं, जो सबसे निचला समाज है, आदिवासी, जिनके जंगलों को काट दिया जाता है, जिनके जंगलों को काट दिया जाता है, जो जंगल में रहते हैं उनको भगा दिया जाता है, वो कहाँ पहुँचेंगे सदन में? कहाँ पहुँचेंगे सरकारी नौकरी में? जिनके घर में जानवर है, जिनके घर में जानवर, जिनके बच्चे सुबह उठकर चारा करते हैं, वो कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? कैसे पहुँचेंगे? क्यों नहीं पहुँच सकते बताइए? कैसे पहुँचेंगे? आप बताइए ना, कैसे पहुँचेंगे? भाई आरक्षण से पहुँचेंगे। आपके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके घर में 10 बीघा खेत है, आप उदाहरण दे रहे हैं, आपके घर में 10 बीघा खेत है, आपको कुछ एक अनाज नहीं खरीदना है। जो डेली मजदूरी कर रहे हैं उनको अगर अनाज खरीदना है, उनको डेली के लिए काम करना है, एक तेल खरीदना, आटा खरीदना है, वो कैसे आपकी बराबरी कर पाएंगे? बताइए, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? कैसे कर पाएंगे भाई साहब? बताइए ना। मेहनत करके। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे पहले कहा है आरक्षण बराबरी लाने के लिए था, जातिवाद फैलाने के लिए नहीं था। आपको जानकारी नहीं है? आप बताइए, आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं? आप भाजपा के नेता भी हैं। देखिए, आरक्षण का अर्थ समझ लिए। आरक्षण का मतलब आ रहा है क्षण भर के लिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। बिल्कुल। धन धरती का बंटवारा होना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार सबको बराबर है। एक वोट राजा का भी है, एक वोट रानी का भी है और एक वोट मेहतरानी का भी, सबको संविधान माने सब बराबर। तो जितने धन धरती संसाधन है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, हर जगह, चाहे वो मंदिर में हो, जो भी संसाधन है हर जगह हमको अधिकार चाहिए। आरक्षण नहीं चाहिए, धन धरती का बंटवारा होना चाहिए और आरक्षण खत्म होना चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो आदिवासी समाज है उसके पास तो जमीन भी नहीं है, खुद घर नहीं है उसके। हम इस देश में 90% लोग हैं, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात के लोग 90% हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है कि 100 में 90 शोषित अशोषितों ने ललकारा
हमारा है, भारत देश हमारा है, तो हमको 90% इस देश के संसाधनों पे अधिकार चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण क्या हम करेंगे? आरक्षण तो यार है क्षण भर के लिए। आरक्षण इसीलिए लाया गया था ना कि अधिकार मिल जाए सब। हाँ, लेकिन वो गलत हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सन 100 पाने गांधी, बाट 100 में पाए पिछड़े 60। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन 60% रिजर्वेशन पिछड़े समाज को नहीं मिल पाया। 1990 में स्वर्गीय बीपी सिंह ने यहाँ आरक्षण दिया और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में लागू किए और आरक्षण देने का काम आप किए। भाजपा के नेता हैं, आप जो सोशलिस्ट नेता हैं उनकी बड़ाई कर रहे हैं खूब। अरे आप अपने दल की भी थोड़ा बहुत बड़ाई कर लीजिए ना। आप डॉक्टर अंबेडकर की बड़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर लोहिया की बड़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया किसी दल पार्टी के नेता नहीं है, वो समाज के हैं, देश के। समाजवादी नेता तो उनको कहा जाता है ना। समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वो नहीं है। समाजवादी नेता, समाजवादी उन्होंने काम किया है। जगदेव प्रसाद हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे बीपी सिंह हो, चाहे मान्यवर कांसीराम हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर। कांसीराम ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सबको भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। आरक्षण व्यवस्था देश से खत्म होनी चाहिए। राजनीति में आरक्षण 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, लेकिन लगातार 70 सालों से राजनीतिक सीटों से जीत करके MP MLA 131 जीत करके जा रहे हैं, लेकिन कभी वहाँ समाज की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं।